उसी का ध्यान रहता है। जब से मेरे पिता कुशध्वज ऋषि ने यह प्रण किया है कि मेरे पति विष्णु भगवान होंगे, तब से मैं भी उन्हीं के ध्यान में जीवन बिता रही हूँ। सारे संसार से मुंह मोड़कर उन्हीं के चरणों में लो लगा रही हूँ। परंतु प्यारे ने अब तक कृपा नहीं की। निराशा के इस अंधकार में आशा की ज्योति नहीं डाली। कौन जाने कब तलक स्वामी मिलेंगे आन कर और निज सेवा मिलेंगे जान कर पहचान कर। कब तलक यूं ही फिरूंगी ठोकरें खाती हुई, शोक और संताप में जीवन को भरमाती हुई। हेलो हेलो। निर्जन वन में शोभती ऐसी सुंदर नार, जैसे मोती कीच में चमकत है हर बार। नहीं, यह तो इससे भी अधिक सुंदर है। इस निर्जन स्थान में क्यों कामनी का वास, जो अंधियारी रैन में चंद्र देव का हाथ। क्या विचार रहे हो महात्मन? सुंदर मुख, विशाल नेत्र, घुंघराले बाल और मन को लुभाने वाला यह अलौकिक रूप बड़ी ही ढिठाई के साथ मेरे चित्त पर प्रभाव डाला है। इतने आकर्षण एक साथ मिलकर मन चुराने की चेष्टा कर रहे हैं। यदि ज्ञानी का ज्ञान और माली का मान तोड़ने वाली कोई शक्ति है तो केवल यह रूप। जहां चल जाए तीखे वार इन नैनों के तीरों के, नहीं कुछ काम दे सकते वहां हथियार वीरों के। अगर कैसे न हो संसार की इस देव बाला पर, न्योछावर चंद्र तारा कर, अरे इस मुख की शोभा पर। ज्ञानी पुरुष, विचारों की उलझन को छोड़िए और अपना तात्पर्य प्रकट कीजिए। ओहो, भूल गया, बड़ी चूक हुई। हाँ देवी, तुम कौन हो? मैं कुशध्वज ऋषि की कन्या, मार्ग से भटकी हुई अनाथ बालिका, संसार की बिसराई हुई दीन ज्योति। तो क्या अभी तक तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है? हो चुका। किससे? सदा से अब तक जिसका सब वेदों ने गुण गाया, जो विष्णु विश्व का और लोक का आधार कहलाया, जिसे 14 भुवन और 3 युग भगवान कहते हैं, उसी को बस मेरा जीवन, मेरा पति प्राण कहते हैं। कल्पना! झूठी कल्पना! अरे कृष्णा के पीछे दौड़ने वाली मृगी, क्या धूप को मुट्ठी में बंद करने का इरादा? क्या उस कल्पित आकार को प्रेम करके आशाओं का स्वप्न देख रही है? यह कसौटी होगी पूरी किस तरह विश्वास की? आस है कागज के फूलों से तुझे सुबास की, तुझको तड़पाती रहेगी सर्वदा आशा तेरी, हो नहीं सकती है पूरी कभी यह इच्छा तेरी।
इच्छा पूरी हो या ना हो, किंतु मैं अपने विचारों को नहीं छोड़ सकती। एक बार जिसे अपना पति मान लिया, उससे मुख कदापि नहीं मोड़ सकती। यह गाढ़ा रंग है जो चढ़ गया हृदय के दर्पण पर। यह सच्ची कामना है पार जो उतरेगी साधन पर। मरु इस ध्यान में बेशक, मरण एक बार होता है। सती नारी का जीवन में मरण एक बार होता है। निसंदेह तू अपने ध्यान में मग्न हो रही है। अंधे विश्वास के कारण जीवन का तत्व खो रही है। परंतु देख, संसार के सुख बार बार नहीं मिला करते। भोग के साधन नित्य इकट्ठे नहीं हुआ करते। जब यौवन की यह झलक चली जाएगी तो इस दिन को याद करके बहुत पछताएगी। कामी पुरुष इस संसार के सुखों में फंसाकर मुझे सत्य मार्ग से विचलित करना चाहता है। नाशवान कामनाओं का रंग चढ़ाकर मेरे हृदय पर वासना का मैल चढ़ाना चाहता है। नहीं समझा है अब तक किस कदर है मान अबला का। प्रणय है प्राण से प्यारा, हमेशा जान अबला का। मिले जो राज दुनिया का, वचन पर वार दूंगी मैं। तेरी सोने की लंका एक प्रण पर वार दूंगी मैं। आंखें खोल, तेरे ज्ञान पर काहे का पर्दा पड़ा है। क्या तुझे दिखाई नहीं देता तेरे सामने कौन खड़ा है? तेरी कोमल चबा से शब्द जो कड़वे निकलते हैं कि तीखे बाण है जो प्रेम की गर्दन पे चलते हैं। समय आया है ज्ञानी, पाप के रास्ते पे चलते हैं। अनोखी बात है जो वज्र भी मुट्ठी में गलते हैं। अंधा मतिमंद अभागिन वाला, मैं तेरे कहने का तात्पर्य अब समझा। तू अपनी कुबुद्धि से लाचार है, इसीलिए तुझे रावण का कहना मानने से इनकार है। अरे मैं जो अपने क्रोध के अग्नि ज्वाला में खुद का जलाकर भस्म करना चाहता हूं, जो कार्य मैं अपनी इच्छा से नहीं करना चाहता, उसे ही करने के लिए मुझे विवश बनाती। क्रोध को मेरे समझकर खेलती है खेल तू। बोलकर कड़वे वचन अग्नि में डाले दे। ऐठ कर रावण से जग में कौन रहने पाएगा? देखता हूं कौन अब तुझे बचाने आएगा। नहीं, नहीं, शर्म कर, हया क्या नहीं, शर्म कर। बंद कर अपनी कहानी को। इसी अभिमान में खो देगी आखिर जिंदगानी को। जिंदगानी? क्या जिंदगानी का मोह दिखाकर ही मुझे अपने वश में लाना चाहता है? क्या मृत्यु से डरा कर ही मुझ पे अपनी वीरता का सिक्का जमाना चाहता है? जा ओ चांडाल, यहाँ से अब भी चला जा। यदि कुछ लाज है तो अपनी सूरत न दिखा। देखना पापी कम हुई एक भारी पाप है, इसलिए ही मेरे मन में घोर पश्चाताप है। मन दुखाकर दीन का क्या हाथ तेरे आएगा? याद रख, तुझको तेरा यह पाप ही खा जाएगा। ओ, इतनी ढिठाई, इतना अभिमान देवताओं के राजा रावण का, यहाँ तक अपमान जमाने भर की शक्ति जिसके चरणों में झुकती है। तमाशा है उसी योद्धा पे
अबला और हस्ती है। जिसे अबला समझता है वो एक बलवान शक्ति है, जलाकर भस्म कर देगी। यह वो ज्वाला दहकती है। बहुत हो चुका, अब नहीं सुना जाता। तेरे कटीले शब्दों का अंत हुआ चाहता है। जो हुआ अच्छा हुआ, अब ध्यान ही बेकार है। देख देख मेरा हाथ, अब देख गले का हार है। हाय अन्यायी, तूने तो मेरी काया ही भ्रष्ट बनाई। तेरे छूने से यह शरीर ही अशुद्ध हो गया। अब यह मेरे इष्ट देव की भेंट नहीं हो सकता। इसलिए इसे त्याग कर नया रूप धारण करूंगी और उसी से तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। बना है सामने मेरे जो तू विकराल की सूरत, जनकपुर से उठूंगी बन के तेरे काल की मूरत, बन के तेरे काल की मूरत, बन के तेरे काल की मूरत। मेरे काल की मूरत।